Let's see this question. So the question is इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द एटॉमिक साइज। यानी कि यहाँ पे हमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं और इन एलिमेंट्स में हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है रिगार्डिंग द एटॉमिक साइज। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दिख रहा है जिरकोनियम एंड हाफनियम। ठीक है, जिरकोनियम और हाफनियम में अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, जिरकोनियम का हाफनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तरह होगा क्रिप्टन, देन OD2 5s2। ठीक है, और हाफनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा 4f14 5d2 एंड 6s। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो 4f इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इनके पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से यहाँ पे जो जिरकोनियम और हफनियम का साइज है वो क्या हो गया है, कंपेरेबल हो गया। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो ऑप्शन है वो तो करेक्ट है। ठीक है, अब अगर मैं FeCO का साइज देखूं तो इन तीनों का साइज क्या होता है, इन तीनों का साइज क्या होता है, कंपेरेबल होता है। कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो जो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से इन तीनों का साइज क्या हो जाता है, कंपेरेबल हो जाता है। ठीक है, ऑफ द 3D ऑर्बिटल्स। अच्छा, अब अगर हम यटर्बियम और लेंथेनम के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो यटर्बियम का और लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसे होगा, क्रिप्टन 4d1 एंड 5s2। ठीक है, और अगर मैं लेंथेनम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूं तो वो होगा ज़ीनॉन 5d1 एंड 6s। ठीक है, इस तरह से होगा। अब यहाँ पे यटर्बियम और लेंथेनम के केस में 4f ऑर्बिटल्स क्या है, प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इस वजह से जो हमारा यूजुअल ट्रेंड फॉलो होता है इसके अंदर, टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, तो वही ट्रेंड इसमें भी फॉलो होगा। और यहाँ पे अगर मैं एटॉमिक साइज की बात करूं तो लेंथेनम का जो एटॉमिक साइज है वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यटर्बियम। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे कोई भी शील्डिंग इफेक्ट नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हमारा जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी।